बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में कफ स्लीव्स बनाना सीखेंगे। गुम तरीके से लूप्स किस तरह से लगाए जा सकते हैं और गुम तरीके से फ्रंट पे लेस किस तरीके से लगाई जा सकती है, मुकम्मल डिटेल से गाइड किया जाएगा। अगर आपके बाजू की लंबाई कम है तभी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, और वैसे आपको जितना कफ की लंबाई चाहिए होगी उसी हिसाब से आप बाजू की लंबाई कम रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो कफ की चौड़ाई रखी है वो 8 इंच ली है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है वो कफ की चौड़ाई लीजिएगा। चौड़ाई हम किस तरीके से निकालेंगे, बाजू की कलाई पे हम इस तरीके से इंच टेप रखेंगे और जितनी चौड़ाई आपको लेना होगी उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा। ठीक है, मुझे अगर मैं अपने साइज का बनाती हूँ तो मैं 8 इंच कफ की चौड़ाई लेती। ये बेटी का बना रही हूँ, तकरीबन 12 से 13 साल का ये कफ है, तो मैंने यहाँ पे 7 इंचेस ली है। अब ये देखें यहाँ पे हमने जीरो बुकरम अटैच कर लिया क्योंकि इस पे हम डिजाइनिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई 8 इंच ली है और इसकी लंबाई जो है तकरीबन 4.25 इंच है। मुझे 4 इंच कफ की लंबाई तैयार चाहिए। इसके बाद अगर कफ पे आप डिजाइनिंग करना चाहती हैं तो इस स्टेज पे कोई भी डिजाइनिंग कर सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एंकर थ्रेड के साथ ऐसी सिलाइयाँ लगाई हैं और सेंटर लेस का इस्तेमाल किया है। और अगर डिजाइनिंग नहीं करना चाहती हैं, आपके पास जो है वो प्रिंटेड फैब्रिक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसके बाद बारी आती है फ्रंट मुहरी पे जो है गुम तरीके से लेस किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, कोई भी लेस आप ले लीजिएगा, लेकिन कफ कितनी तैयार चौड़ाई रखनी है आपने पहले मार्क लगा लेनी है। साइड पे जो दबाव होगा हाफ इंच वो हमने मार्क लगा लेना है क्योंकि लेस जो है वो उसके अंदर लगेगी। ठीक है, जो तैयार कफ होगा वहां पे उस हिस्से पे लेस लगेगी, बाकी साइड पे तो हमारा दबाव आ जाएगा, मतलब वो सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, अब लेस की जो सीधी साइड है, सीधी साइड के साथ रख के हमने जितनी दबाव देनी है वैसे सिलाई लगा लेंगे। या आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मैंने जो दबाव के लिए मार्क लगाया था लेस उससे अंदर है, बाकी सारी सिलाई के मार्जिन में जा रही है। लेस की सिलाई लगाने के बाद अब बारी आती है लूप्स लगाने की। तो लूप्स लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों कफ पे जो लूप्स होंगे वो क्रॉस में लगेंगे। जैसा कि मैं एक कफ पे जो है वो लूप्स लगा चुकी हूँ, वो कफ के राइट साइड पे लगाए हैं। अब जो दूसरे कफ पे हमने लूप लगाने हैं वो कफ के लेफ्ट साइड पे लगाने हैं, ताकि दोनों बाजुओं का लेफ्ट राइट जो है वो मेंटेन रह सके। अब ये देखें दोनों सीधी साइड है। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एक साइड पे मैंने जो है लूप्स लगा ली हैं, अब दूसरी साइड पे उसी साइड पे लूप नहीं लगाऊंगी, उसके क्रॉस में लूप लगाऊंगी। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब जो दबाव में हमने देना है, कफ का जो दबाव लिया था हाफ इंच, सबसे पहले हमने वो मार्क लगा लेना है। ये लाइन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि लूप्स लगाने में आसानी रहे और लूप्स जो हैं वो एक जैसे लगें। अच्छा, एक जैसे लूप्स लगाने के लिए हमें जो है वो एक और लाइन लगाना होगी। जितने आप जो है तैयार लूप्स लगाना चाहते हैं, तकरीबन हाफ इंच मैंने ये यहाँ पे तैयार लूप्स लगाने हैं, तो मैं हाफ इंच पे एक और लाइन लगा लूँगी। ये देखें, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं कफ पे लूप लगा चुकी हूँ वो हाफ इंच तैयार हैं। लूप्स का साइज छोटा बड़ा रख सकते हैं, जितने आपके पास बीड्स हैं या बटन्स हैं उसी हिसाब से आपने लूप का साइज एडजस्ट करना है। इसके बाद हमें डोरी चाहिए होगी। डोरी निकालने का तरीकाकार मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये डोरी हमने निकाल लेनी है, तकरीबन 2-2 इंच की हमें डोरियाँ कट कर लेनी है। लूप्स के लिए जो हमें डोरी चाहिए वो 2 इंच की होनी चाहिए, तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2.25 इंच की कट की थी। अब लूप्स को किस तरीके से लगाना है ये आपने गौर से देखना है, क्योंकि अगर ये आपने मिस कर दिया तो आपके लूप्स जो है ना वो अच्छी फिनिशिंग के साथ नहीं लगेंगे। ये देखिए, मैंने जो लूप्स पहले लगाए हैं ये इनकी सिलाई उल्टी साइड से नज़र आ रही है, जैसा कि आप लोगों के सामने है। जबकि इसको जब हम टर्न करेंगे तो इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी। जो बैक साइड है सिलाई के बगैर नीटनेस के साथ वो सीधी साइड पे आ जाएगी। ये इसकी उल्टी साइड है सिलाई वाली, क्योंकि हम जो डोरी निकालते हैं तो उसकी सिलाई लगी होती है। सिलाई लगा के उसको हम टर्न करते हैं ना, तो वो जो सिलाई हमारी सीधी साइड पे नजर आ रही होती है गोल डोरी पे, वो हमने सिलाई एक जानिब करनी है। तो वो ऊपर की जानिब रखते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है। वो ऊपर की जानिब क्यों रख रहे हैं, जैसे देखिए लेस हमने लगाई थी तो वो भी हमने उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी थी, सीधी के साथ सीधी साइड मिलाई थी। बिल्कुल लूप्स का भी आपने इसी तरीके से करना है कि जो इसकी सीधी साइड है वो कफ की सीधी साइड के साथ अटैच होगी, और जो इसकी उल्टी साइड वही हम कंसीडर करेंगे जो सिलाई नजर आ रही होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कफ हम किसी का देखते हैं बना हुआ, तो उसमें यही होता है कि लूप्स की कोई सिलाई नज़र आ रही होती है, कोई नहीं नज़र आ रही होती, जो कि अच्छी फिनिशिंग नहीं होती और अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो हमें वो काम करना चाहिए जिससे जो है हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो बस इसी तरीके से हमने लूप्स जो है वो लगाते जाना है। तकरीबन यहाँ पे एक कफ पे मैंने 6 जो है वो लूप्स लगाए हैं, 6 लूप्स अटैच किए हैं। जो पहला लूप लगाया वो मैंने हाफ इंच दबाव छोड़ के लगाया, क्योंकि हमने कफ जो है बाजू के साथ जब अटैच करना है तो हाफ इंच हमें तब मार्जिन भी चाहिए होगा।
अब यहाँ पे देखिए ये 6 लूप्स जो है ना हमने अटैच कर लिए हैं। तकरीबन कह लें कि ये कच्चे हुए हैं। अभी हम जब डबल सिलाई लगाएंगे तो ये फिक्स हो जाएंगे अच्छे से। हाँ जी, यहाँ पे देखिए हमारे दोनों कफ्स पे जो है वो लूप्स अटैच हो चुके हैं। तो इनकी आप लुक चेक कीजिएगा कि क्रॉस में लूप्स अटैच हुए हैं। इसके बाद कफ की दूसरी साइड से हाफ इंच फोल्ड करके आयरन से क्रीज बिठा लेंगे। एक साइड पे हमने लेस लगाई थी जो फ्रंट साइड है, और जो बैक साइड बाजू के साथ अटैच होगी उसको इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग के बाद हमें कफ को टर्न करने के लिए अलग से फैब्रिक चाहिए होगा। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई उतनी होगी जितनी कफ की हमने ली थी। 8 इंच इसकी चौड़ाई थी और 4.25 इंच इसकी लंबाई थी। अब यहाँ पे देखें जो हाफ इंच हमने फोल्डिंग की थी वहां से नीचे वाला कपड़ा हाफ इंच बढ़ाएंगे क्योंकि हमने स्लीव्स के साथ अटैच करना है। उसके बाद ये तीनों तरफ इसकी सिलाई लगा लेंगे। शुरू और आखिर में डबल सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते वक्त ख्याल रखिएगा कि लूप्स की जो डायरेक्शन है वो सीधी होनी चाहिए। हाँ जी, तो इसके बाद फालतू मार्जिन कट कर लेंगे। कॉर्नर्स को तिरछा कट करेंगे ताकि इसकी जो नोक है वो अच्छे से निकल सके। अब इसको पलटा लेंगे। पलटाते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि इनकी जो नोक से ना वो अच्छे से निकालनी है। सुई की मदद से या सीजर की नोक से इसकी नोक अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अब दोनों कफ जो हैं हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा कफ तकरीबन तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसको बाजू के साथ अटैच करने की। मुझे टोटल बाजू की लंबाई 21 इंचेस चाहिए, तो 17 इंचेस मैंने अपर पार्ट रखा है और कफ 4 इंचेस का तैयार किया है ताकि 21 इंचेस जो है वो इसकी लेंथ पूरी हो सके। ठीक है, आप यहाँ पे कफ तैयार करने के बाद देख लीजिएगा कितनी लंबाई है, उसी हिसाब से टोटल लंबाई में से कट कर लीजिएगा। बाजू की एक साइड से आर्म होल की शेप दे ली है और दूसरी साइड से हमने फिटिंग की कोई भी कटिंग नहीं की क्योंकि कफ वाली साइड पे हमने चुनट्स देनी है। जितनी ज्यादा चुनट्स होंगी उतना बाजू अच्छा लगेगा। सही है। अब यहाँ पे जो खुली साइड है हमारी, फोल्डेड साइड की बात नहीं कर रही हूँ, जो खुली साइड है वहां से तकरीबन 1.5 इंचेस से 2 इंचेस तक कट लगाएंगे। ठीक है, अगर आप बड़ा साइज़ कट कर रही हैं तो आपने 2.5 इंचेस पे कट लगाना है। अगर इस तरह से स्मॉल साइज़ है तो आप जो है वो 2 इंचेस पे कट लगा लीजिएगा। ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ से बारीक फोल्डिंग कर सकें, और कफ फिटिंग में होते हैं तो बच्चियों को पहनाने में या जैसे भी पहनने में आसानी हो। अब मशीन का बखिया बड़ा कर लेंगे और उसके बाद हमने सिलाई लगानी है, मतलब हमने यहाँ पे चुनट डालनी है। आप यहाँ पे प्लेट्स भी डाल सकते हैं, जो हाथ की मदद से छोटी छोटी प्लेट्स डालनी होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं धागा खींच के जो है वो चुनट्स डालूंगी क्योंकि ये लिनन स्टफ में है तो चुनट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। चुनट्स को अच्छे से बराबर कर लेंगे, ये ना हो कि कहीं से चुनट्स कम हों और कहीं से ज़्यादा हों। अब हमने इसको जो तैयार करना है, जितनी हमारी कफ की चौड़ाई थी हमने इतना तैयार करना है। ठीक है, कफ की चौड़ाई है हमारी 7 इंच, तो चुनट्स डालने के बाद हमें 8 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए। हाफ इंच इसकी दोनों साइड पे जो है वो फोल्डिंग होगी। जो हमने 2.5 इंच पे या 2 इंचेस पे कट लगाया था, अब वो हम हाफ इंच तकरीबन फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा 7 इंचेस तैयार है। 7 इंचेस हमारा कफ भी तैयार है। अब बाजू की उल्टी साइड होगी और कफ को हमने इस तरीके से रखना है, और ये जो हाफ इंच दबाव छोड़ा था बस उसी के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। आप यहाँ पे टेलर चाक से या पेंसिल की मदद से लाइन भी लगा सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अब इसकी साइड चेंज करते हुए हमने दबाव कफ के अंदर देना है और ऊपर किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए कफ के तीनों इतराफ पे भी हमने बारीक किनारे पे सिलाई लगाई है। आप चाहे तो हाफ पाउंड का मार्जिन दे के भी सिलाई लगा सकते हैं। कफ की सिलाइयाँ लगाने के बाद जो हमने चुनट्स डाली थी वो मशीन का बखिया बड़ा करके वो सिलाई निकाल लेंगे। उसके बाद बारी आती है फिटिंग की सिलाई लगाने की। तो जो हमने 2 इंच पे कट लगा के बारीक सिलाई लगाई थी वहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है, और जितना आपका आर्म होल का शेप होगा उसी हिसाब से फिटिंग की सिलाई ले लीजिएगा। अब इसको सीधा करेंगे तो ये हमारे कफ वाले स्लीव्स तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे लूप्स के बिल्कुल बराबर जैसे लूप्स की डायरेक्शन होगी उसी हिसाब से हमने निशान लगा लेना है। वहाँ पे बीड्स या बटन्स कुछ भी अटैच कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारे स्लीव्स का ब्यूटीफुल सा लुक। आई होप सो आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई लाजमी कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।